हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 35 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है। आज हम 36 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 36 में क्या है, एक व्यक्ति के पास में 2000 रुपये है। कितना है? एक व्यक्ति के पास में, किसी व्यक्ति है उसको 2000 रुपया है। ओके, आगे बोला इसका कुछ भाग, जो 2000 रुपया है इसका कुछ भाग यानी कि 200 रुपया 500 रुपया, ठीक है, इसका कुछ भाग 7% की दर से 6 वर्ष के लिए एवं शेष भाग 9% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। देखिए मतलब किसी बंदा को 2000 रुपया है, मतलब दो व्यक्तियों को उधार रुपया देता है, ठीक है। किसी को देता है 7% की दर से 6 वर्ष के लिए, तो किसी को देता है 9% की दर से 3 वर्ष के लिए। अब किसको कितना देता है इसमें बताया स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो मानते हैं कि ए को दिया x रुपया और बी को दिया y रुपया, ठीक है। हम मान लेते, इसमें बोला नहीं है कि किसको कितना दिया है, सो क्वेश्चन में नहीं बोला है, इसलिए हम मान लिए कि ए को दिया y रुपया, बी को दिया ए को दिया x रुपया और बी को दिया y रुपया, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है कि इसका कुछ भाग 7% की दर से, इसका मतलब इसको दिया 7% की दर से 6 ईयर के लिए, ओके, 6 ईयर के लिए। फिर आगे बोला कि शेष भाग, जो शेष भाग हम दिए बी को y माने हैं। देखिए ए को हम x रुपया दिए, मान लीजिए ए को x रुपया दिया और बी को y रुपया दिया। तो इसमें बोला था कि इसका कुछ भाग, तो हम कुछ भाग यहाँ पे मान कि ए को x दिया, तो 7% और 6 ईयर के, तो इसी को मान लिए 7% 6 ईयर, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं 9% के हिसाब से दिया और इसको 3 ईयर के लिए दिया, ठीक है। इसमें बोला उसने देखा कि प्रथम भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग का साधारण ब्याज का दुगुना है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब इसका पॉइंट हम बैठाएंगे क्वेश्चन में। दोनों भाग का ज्ञात करने के लिए इसमें बोला है कि ए को कितना रुपया दिया और बी को कितना रुपया दिया, सो निकालेंगे, मतलब प्रिंसिपल बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो जब x और y का मान निकल जाएगा तो समझिए आपका मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, माना कि P1 इजकल टू, P1 क्या है, ये x, यहाँ पे x दे देते हैं, P2 इजकल टू y दे दीजिए। फिर सबका रेट भी दिया है, इसका 7% ईयर दिया है, तो यहाँ पे लिखिए रेट 1 6% और टाइम 1, सॉरी रेट 1 है 7%, टाइम 1 6 ईयर, ठीक है। फिर अगला ये रेट 2 है, देखिए इस वजह से माने इसको हम P2 y, तो इसको मानते हैं रेट 2, रेट 2 इजिकल टू 9% और टाइम 2 बराबर 3%, ठीक है। चलिए तो हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 2000 रुपया था, किसी को दिया 7% के हिसाब से 6 ईयर के लिए, तो किसी को दिया हम 9% के हिसाब से 3 ईयर के लिए, किसी को बंदा दिया जिसके पास में 2000 रुपया था, किसी को 7% के हिसाब से 6 ईयर के लिए कुछ रुपया दिया, तो किसी को 9% की दर से 3 ईयर के लिए कुछ रुपया दिया। कितना रुपया दिया सो नहीं बोला था, तो इसीलिए हम मान लिए कि ए को x रुपया दिया 7% की दर से 6 ईयर के लिए, ठीक है, और बी को y रुपया दिया 9% की दर से 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो हमको बोला कि दोनों भाग का निकालने के लिए, मतलब यही प्रिंसिपल कि ए को हम कितना रुपया दिए और बी को कितना रुपया दिए, सो बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो हम x माने हैं और y माने हैं, तो हमको जब तक x और y का मान नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि पहला वाला बंदा की यानी कि ए को कितना रुपया दिए और दूसरा बंदा यानी कि बी को हम कितना रुपया दिए, सो हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। तो देखिए ए को कुछ रुपया दिया x और बी को दिया y रुपया, तो दोनों मिला के 2000 रुपया हम दे दिए हैं, ठीक है, ए बी को मिलाकर। तो ए को दिए x और बी को दिए y, तो x प्लस y बराबर क्या होगा, 2000 रुपये। तो यहाँ पर लिखिएगा इसीलिए x प्लस y इजकल टू 2000 रुपया, ठीक है। x का मतलब क्या हुआ, ए को दिए हम x रुपया और बी को दिए y रुपया। इसमें बोला नहीं था कि कितना रुपया ए को दिए और बी को दिए, तो हम इसलिए x और y माने थे। इसका मतलब है कि x मान के चलते हैं कि ए को हम दिए 500 रुपया, तो इसका मतलब इसको हम 1500 रुपया दिए थे, तो दोनों मिला के ना 2000 होता है, इसीलिए यहाँ पे हम ऐड किए हैं
एक्स प्लस वाई, तो दोनों को ये रुपया है समझिए एक्स, ए को एक्स दिए और बी को वाई दिए, जो बचा 2000 में जो बचा हम बी को दे दिए, इसका मतलब दोनों मिला के क्या होता है 2000 रुपया। तो इसलिए लिखिए एक्स प्लस वाई बराबर 2000 रुपया। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट। आप यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से सबसे पहले आप पहला व्यक्ति का ऐसा निकाले ए का, कि ए का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलता है और बी का सिंपल इंटरेस्ट कैसे कितना निकलता है, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा थोड़ा क्वेश्चन मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा तो आपको ऐसा थोड़ा क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे 30 से जितना भी क्वेश्चन है ना 31 32 जो भी क्वेश्चन है समझिए आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन को आप 1-2 बार रिवाइज करिएगा। ओके, तो प्रश्न से, तो प्रश्न में सबसे पहला वाला कर लेंगे P1 x, फिर रेट 1 7% और टाइम 1 6। यहाँ पे SI का फॉर्मूला बैठा दीजिए, SI इजकल टू P1 रेट 1 टाइम 1 डिवाइडेड 100। फिर P1 कितना है 7 मल्टीप्लाई रेट कितना है, सॉरी P1 x है, Px न माने हैं मतलब एक हो x रुपया, तो P1 x है तो P के जगह पे x दे दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते। ठीक है, x मल्टीप्लाई R1 7 मल्टीप्लाई 6/100। ओके, आप देखिए ये 6 है ऊपर में, अब नीचे में 100 है, तो ये दोनों 2 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 50 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 तिया 21 x होगा डिवाइडेड 50। ये समीकरण आपका फर्स्ट, सेकेंड मान लीजिए इसको। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 से तो 3 और नीचे में 50 बचा, तो अब देखिए x मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 के जगह क्या बचा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 और x को तो 21x, यहाँ पे हो गया 21x डिवाइडेड 50 बचा था, 100 की जगह 50, 2 से कैंसिल होगा तो 50, तो 50। ये समीकरण सेकेंड, देखिए पहला समीकरण है, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम पुनः प्रश्न से मान के बताएंगे। ठीक है, सेकेंड वाले का, ये तो पहला का मतलब ए का ब्याज निकल गया 21x डिवाइडेड 50। ठीक है, अब दूसरा का निकालेंगे। दूसरा का पुनः प्रश्न से यहाँ पे लिखिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न से लिए थे P1 R1 और T1, मतलब कि ए का हम पूरा डाटा लिए थे, अब यहाँ पे बी का डाटा लेंगे, तो बी का डाटा P2 R2 T2। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले बैठा के डायरेक्ट हम बना देते हैं। ठीक है, S1 S मतलब SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट P2 R2 मल्टीप्लाई टाइम 2 डिवाइडेड 100। देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि पहले वाला ब्याज से दूसरा ब्याज क्या होगा दुगुना होगा, क्वेश्चन में बोला था, क्योंकि क्या बोला था प्रथम भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज से दुगुना होगा। यहाँ पे बोला था दुगुना करने के लिए सेकेंड वाले को, तो दुगुना यहाँ पे कर दीजिए। चलिए P2 कितना है y, तो यहाँ पे y बैठाइए मल्टीप्लाई R2 कितना है, देखिए R2 कहाँ गया, R2 9% मल्टीप्लाई T2 कितना है 3, यहाँ 3 बैठा दीजिए डिवाइडेड 100 और ये मल्टीप्लाई 2 है तो 2। आप देखिए ये 2 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 नीचे में आएगा, तो मेरे पास में क्या बचा 9 27 y। ठीक है, 9 27 y डिवाइडेड 50। समीकरण इसको आप थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण सेकेंड और थर्ड से यहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण सेकेंड और थर्ड से। सेकेंड कितना है 21x, यहाँ पे नोट करिए 21x डिवाइडेड 50 इजकल टू 27y डिवाइडेड 50। ठीक है, आप देखिए 21x
बट्टा में 50 है इजकल टू में है, फिर 27y बट्टा में 50 है। तो देखिए इधर भी 50 है मतलब बट्टा में है, इधर भी बट्टा में 50 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा मेरे पास में क्या 21x इजकल टू 27y। ओके, अब देखिए यह दोनों बराबर के इस पार भी है और बराबर के इस पार 21x है और बराबर के इस पार 27y, ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएगा। बराबर के इस पार वाली भी 3 से कैंसिल हो जाएगा और इस पार वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 में 27, तो बचा कितना मेरे पास में 7x इजकल टू 9y, फिर 7x। आप देखिए ये 9y है बराबर के इस पार, ठीक है, बराबर के इस पार है तो बायां पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो 9y, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो क्या समझेंगे प्लस है। 9y इजकल टू इधर क्या बचेगा 0। समीकरण ये हो जाएगा, देखिए ये फर्स्ट हुआ था, ये सेकेंड हुआ था, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, समीकरण फोर्थ। आप समीकरण फर्स्ट और फोर्थ से यहाँ पे आगे सॉल्व करिए, तब आपका x और y का मान निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और 4 से एक कितना है x प्लस y इजकल टू 2000 रुपया, फिर फोर्थ कितना है 7x माइनस 9y इजकल टू 0। आप देखिए यहाँ पे कोई एक कैंसिल करेंगे तो जब तक इक्वल नहीं करेंगे तब तक कैंसिल होगा नहीं। जैसे x को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी 7x बनाना पड़ेगा, और y को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई, समीकरण मतलब फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करें। ये आपका फर्स्ट समीकरण है और ये आपका फोर्थ है, ठीक है। कैंसिल जब होगा तब, जब तक इक्वल समीकरण नहीं होगा तब तक कैंसिल मत। जिसको आप कैंसिल करना चाहेंगे कम से कम वह इक्वल होना चाहिए। जैसे में हम बोले अभी कि x को यदि हम कैंसिल करना चाहेंगे तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम y को कैंसिल करना चाहेंगे तो समीकरण 9 से, क्योंकि नीचे 9 है यहाँ पे सिर्फ y है, इसीलिए दोनों को इक्वल करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण फर्स्ट को, तो तीनों यहाँ पे x को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2000 को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9x प्लस 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y इजकल टू 9 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18000। ये समीकरण आपका फर्स्ट है। अब यहाँ पर फोर्थ है, फोर्थ में तो कुछ किए नहीं तो फोर्थ को डायरेक्ट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जो है 7x माइनस 9y इजकल टू 0। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है 9y, तो माइनस प्लस क्या होता है कैंसिल होता है, तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चिन्ह नहीं बदले क्योंकि यहाँ पे खुद ही पहले से था माइनस प्लस, तो ये 9y और 9y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा जोड़ने पर। जब चिन्ह नहीं बदलेंगे तो जोड़ने पर, ओके। जब हम चिन्ह नहीं बदलेंगे तब जोड़ने पर लिखेंगे, यदि चिन्ह बदलेंगे तो घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे। यदि मान के चलते हैं जैसे यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तब जाके यहाँ पे y में आ गया 9 और प्लस में और माइनस में था तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। बाय दफ़े आप x को कैंसिल करना चाहते तो समीकरण फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि फोर्थ में 7x लगा हुआ है, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 7 हो जाता, यहाँ 7 हो जाता, यहाँ 14000 हो जाता। अब देखिए ये 7x प्लस में ये भी होता और नीचे वाला भी प्लस में होता, तो प्लस प्लस कैंसिल नहीं होता, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है ऐड होता है, और जब ऐड होता तो यहाँ पे कैंसिल तो नहीं हुआ। अब कैंसिल करने के लिए यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ता, ठीक है। तो चिन्ह बदलते तो यहाँ पे क्या लिखते घटाने पर, तो सभी का चिन्ह बदल जाता, जहाँ प्लस रहता वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहता वहाँ पे प्लस हो जाता। तो यहाँ पे जैसे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता। लेकिन हम देख लिए क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस था तो ये y वाला कैंसिल हो जाएगा,
इसीलिए हम y को 9 से मल्टीप्लाई किए ताकि आसानी से कट जाए, ठीक है, ताकि यहाँ पे मतलब चिन्ह ना बदलना पड़े, इसलिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा आपको क्वेश्चन मिले कि कोई आपका प्लस में रहे, कोई आपका y रहे, तो उसी को आप इक्वल करिएगा। जैसे में हम क्वेश्चन में देख लिए x + y बराबर 2000 था, 7x - 9y बराबर 0 था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख लिए कि प्लस में y था और माइनस में y था, ठीक है, 9y। तो इसीलिए y को हम कैंसिल करने के लिए ही समीकरण फर्स्ट था उसको हम 9 से मल्टीप्लाई किए। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा निकल गया 9x + 9y बराबर 18। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चिन्ह नहीं बदले तो यहाँ पे जोड़ने पर लिख दिए। तो आगे क्वेश्चन फिर कैसे बनेगा, इस दोनों देखिए यहाँ पे कुछ तो चिन्ह बदला नहीं है, तो 9 और 7 कितना होगा 16x = अब 18,000 में 0 जोड़ेंगे तो 18,000 होगा। इसीलिए x का मान निकाल लीजिए, 18,000 / 16। 16 से क्यों डिवाइड हुआ, क्योंकि हम बोले थे आपको कि जो भी इंग्लिश वाला अक्षर में अंक रहेगा उसी से आप डिवाइड देंगे, ओके। यही था 16x, क्योंकि 16 में x लगा था तो 16 से यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 16 से कट जाएगा, 16 का 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा है 20, 16 का 16 फिर लगेगा 40, फिर 4 बचा है 40 और 16 दूनी 32, 16 5 1125 रुपये आ जाएगा x बराबर, ठीक है। कैंसिल करके आप देख लीजिएगा 18,000 में 16 से तो आपको निकल जाएगा 1125 रुपया, ठीक है। तो देखिए x का मान निकल गया, तो इसका मतलब P1 मतलब पहला व्यक्ति यानी कि ए को हम दिए थे 1125 रुपया 7% और 6 ईयर के लिए दिए थे, ठीक है, 1125 रुपया 2000 में से। अब हमको निकालना है P2 यानी कि y। तो P2 कैसे निकालेंगे, x का मान तो आपको निकल गया 1125। अब x का मान समीकरण आप फर्स्ट में देकर निकाल लीजिए, ओके। यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, समीकरण फर्स्ट में देने पर लिखे तो समीकरण फर्स्ट को पहले यहाँ पे नोट करिए। फर्स्ट कितना है, x + y बराबर 2000, x + y = 2000, ठीक है। अब x का मान कितना निकला 1125, तो x के जगह पे दे दीजिए 1125 + y = 2000 रुपये, ठीक है। अब y का मान निकालना है, इसीलिए y बराबर 2000। अब देखिए 1125 लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में ले आएंगे तो 1125 क्या है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो आपका कितना निकलेगा, 2000 में से घटाएंगे 1125 तो निकलेगा यहाँ पे 5 7 8 875 रुपया आएगा। मतलब कि ए को हम दिए थे, देखिए x का मान निकल गया 1125 और y का मान निकला 875। इसका मतलब कि पहला वाला व्यक्ति को ए को जो माने थे ए हम उसको दिए थे 1125 और दूसरा बी को मान थे y दिए थे तो उसको इसका मतलब दिए थे 875 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः, ठीक है, थोड़ा अतः नहीं तो यहाँ पे थोड़ा हम लिख देते, ठीक है। इससे नीचे आप लिखिएगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लिख देते, ठीक है। अतः P1 = 1125 और P2 = 875। इसे आप नोट करें, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर इसमें डाउट है, ओके। फिर हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे।